वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज चलिए सीखते हैं बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? देखिए, आज जो हम बॉयल्स लॉ आपको पढ़ाएंगे, उसको जानने से पहले आपको एक इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है। वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आप जान रहे होंगे अगर पहले से। तो ये होता है आपका पी बराबर एन आर टी। ठीक है, पी बराबर एन आर टी, जहाँ पे पी क्या है आपका प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है तो नंबर ऑफ मोल, जो कि एक कांस्टेंट संख्या होती है। नंबर ऑफ मोल क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये एक संख्यात्मक मान है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे आर जो है आर भी कांस्टेंट होती है और इसका वैल्यू जो होता है 8 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है टेम्परेचर टी कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं और बॉयल्स लॉ में आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखने की जरूरत है तो आपको बस यही याद रखना है कि इस इक्वेशन में क्या हमको कांस्टेंट करना है तो टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट हमेशा याद रखने के लिए आप क्या समझेंगे कि बॉयल्स लॉ को हम अगर साउंड देखें तो वो बॉयल जैसा आ रहा है ना। तो किसी चीज़ को बॉयल करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो हम इस इक्वेशन में किसको कांस्टेंट करेंगे तो टेम्परेचर को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है पी बराबर एन आर टी हमको पहले से पता है, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि पी भी है ना ये बराबर में है एन आर टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑलरेडी कांस्टेंट संख्यात्मक मान होती है, इसलिए क्या हो जाएगी कांस्टेंट। आर भी हमारी हो गई कांस्टेंट और यहाँ पे हमको टेम्परेचर को क्या करना है कांस्टेंट करना है। बॉयल्स लॉ रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ रहेगा तो आपका प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि बॉयल्स लॉ बता रहे हैं इसलिए इसमें आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। तो क्यों ना इन तीनों संख्या का गुना जो है वो एक संख्या ही आएगा, है ना। ये क्योंकि तीनों कांस्टेंट है और तीनों कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो इन तीनों की जगह हम एक कैपिटल के ले रहे हैं, जो कि आपको क्या आएगी कैपिटल के, ये कांस्टेंट मान है जो इन तीनों के गुना होने के बाद आएगी, ऐसा हम एजप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तो पी वी बराबर क्या हम लिख सकते हैं के बाई वी, है ना। सॉरी पी वी बराबर के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम क्या करेंगे इस भी को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा के बाई वी। यहाँ से हमको पता चला कि प्रेशर जो है वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस के को हटा देंगे तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/v लिख सकते हैं। अब देखिए अब अगर हमको P1 और P2 में हमको लिखना रहेगा बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि P1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके V1 के। ठीक है, और P2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है V2 के। यही इक्वेशन होता है आपका बॉयल्स लॉ का, जिसके लिए आप हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं और आज के बाद आई थिंक आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और सभी का एक स्पेशल ट्रिक सीखने के लिए हमको फॉलो जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड आपको बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा बॉयल्स लॉ है तो क्योंकि इसमें